अब हम लोग एडवांस टैक्स का हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट पेपर्स। एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी वीडियो क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हो। अभी हम लोग पास्ट पेपर्स करने वाले हैं जो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आ चुका है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को कभी भी छोड़ नहीं सकते। पूरा पास्ट पेपर्स इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और ये कंप्लीट होते ही आपका एक 5 नंबर का चैप्टर एडवांस टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। पूरा पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, वो वीडियो नहीं देखे हो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक भेज देता हूँ, आप उसको जरूर देखना पहले। उसके बाद देखने के बाद यहाँ पे आओगे तो बहुत लगेगा कि एकदम क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं। चलिए, पहला चीज फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स। तुमसे क्या पूछ रहा है पहले ये देखना। तुमसे क्या पूछ रहा है, एडवांस टैक्स निकालो और बोल रहा है बताओ वो स्पेसिफिक डेट, वो कौन सा डेट पे वो कितना रुपया पेमेंट करेगा। बोला है कि यदि किसी आदमी का, क्या नाम है उसका, मिस्टर करदाता नाम है उसका, और उसका टैक्स लायबिलिटी निकल के आता है 18,540 रुपया। एक बात बताओ, मैंने एडवांस टैक्स में बताया था कि द पर्सन हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स ओनली इफ हिज टोटल टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन 10,000। 10,000 से ऊपर यदि उसका है, ये वाला अमाउंट 10,000 से ऊपर होगा तो फिर उसको टैक्स एडवांस टैक्स देना है। एडवांस टैक्स का 4 ड्यू डेट था, याद है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ठीक है, और 15%, 45%, 75% और 100%, वैसा वाला कॉन्सेप्ट था। ऑलरेडी मैंने क्लास में सम्स कराया है, फटाफट से उसको जरूर से देख लेना। चलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा। 18,540 रुपीज है, केस वन है, यहाँ पे केस टू है। अच्छा, बोल रहा है केस वन में बोल रहा है कि टीडीएस तुम्हारा पेमेंट है 13,600 रुपया। तो हम लोग यदि टैक्स निकालेंगे तो 18,540 है, इसमें से 13,600 यदि हम लोग टीडीएस का पेमेंट कर दिए तो इसको हम लोग माइनस कर दे, तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा आपका फिर 18,540 माइनस 13,600, वो आ जाता है 49,4940। तो केस वन में 4940 है, ठीक है। 4940 टैक्स लायबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। तो टीडीएस माइनस करने के बाद 4940 विच इज लेसर देन 10,000, तो इसको टैक्स नहीं देना, टैक्स नहीं देना। तो देखो आंसर क्या है केस वन में, नो एडवांस टैक्स। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। केस नंबर टू बोल रहा है कि यदि केस नंबर टू जो है, बोला मान लो कि टीडीएस का अमाउंट रहता 3,540 रुपया, तो क्या होता, 18,540 में से हम लोग 3,540 माइनस करते हैं तो आता कितना, 15,000 पर आता, 15,000 रुपये। कितना आता बताओ, 15,000 रुपया, विच इज मोर देन 10,000, तो इसको टैक्स देना है। तो इसको 15,000 के ऊपर टैक्स देना है, और इस 15,000 को सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ नहीं सकते आप। इस 15,000 को, वही मैं बताया था ना, एक चार्ट बताया था, शायद इसमें होगा भी, नहीं शायद उड़ गया वो। ठीक है, मैं बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। मैं बताया था आपको इसको सॉल्व करने का तरीका, कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, फिर पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद वर्किंग नोट, उसके बाद फिर डेट, सॉरी सॉरी, पहले डेट का कॉलम होगा, कि डेट का कॉलम क्या होगा, अमाउंट वगैरह वो सब, वो फॉर्मेट एक बार उस फॉर्मेट में इस 15,000 को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके दिखाएंगे कौन से डेट पे कितना अमाउंट पेमेंट करना है। ये आप लोग घर पे कर लेना, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, होमवर्क, होमवर्क पॉइंट नंबर टू, दैट इज जो आया है 2014 में। क्वेश्चंस को पढ़ते पहले एक बार ध्यान रखना, और क्या पूछा है पहले ध्यान रखना। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, तुमसे पूछ रहा बताओ एडवांस टैक्स कितना पेमेंट करना है, इसमें ड्यू डेट नहीं पूछा। अच्छा, मेंशन द रिलेवेंट, रिलेवेंट डेट, मतलब डेट भी पूछा है, एडवांस टैक्स भी पूछा है। अच्छा ठीक है, आपको इनकम दिया हुआ है कि बिजनेस का इनकम है 4,05,000 रुपया, अदर इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तुम्हारा 30,000 रुपया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 10,000 रुपया, और टीडीएस है तुम्हारे 1,000 रुपया। पहले टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखो। टैक्स लायबिलिटी के बारे में यदि मैं बात करूं तो टैक्स लायबिलिटी का एक अलग से चैप्टर था, उस चैप्टर में हम लोग सीखे थे कि टैक्स लायबिलिटी निकलता कैसे है। पहले आप टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम निकालोगे तो कितना आएगा, 4,05,000 प्लस 30,000, ये इसको इस तीनों को जोड़ दो, पहले बताओ कितना आ रहा है, 4,05,000 प्लस, एक मिनट, कितना आ रहा है, ये आ रहा है टोटल इनकम, एक मिनट, सॉरी, इसका टोटल इनकम कितना आएगा, ये टोटल इनकम आ जाएगा, इस तीनों को यदि आप जोड़ देते हो तो आ जाएगा तुम्हारा 4,45,000 4,45,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई 80C to 80U का डायरेक्शन बोल के कुछ है नहीं, तो ये तुम्हारा नेट आ जाएगा, तुम्हारा यही तुम्हारा नेट टोटल इनकम आ गया। अब इसके ऊपर टैक्स निकालोगे, यदि आप इसके ऊपर टैक्स निकालने जाओगे तो टैक्स निकालो फटाफट से 4,45,000 के ऊपर। 4,45,000 के जब टैक्स निकालने जाओगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे
ठीक है, जिसका टैक्स रेट स्पेशल टैक्स रेट था, याद है क्या था स्पेशल टैक्स रेट? 20%। याद है? तो इसका टैक्स रेट कैसे निकलेगा ये बताते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है। एनटीआई कितना आया? एनटीआई आया है 4,45,000, राइट। इसका यदि हम टैक्स निकालने जाएंगे तो टैक्स निकालेंगे तो पहला टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर होगा, और कितना परसेंट होगा? 20%। कितना रुपया है? 30,000 रुपया है। के ऊपर 20% निकालोगे तो आपका आएगा 1,500 रुपया, राइट। कोई दिक्कत है सर? सॉरी, 6,000 रुपया ना, 6,000 रुपया, कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 2, आपका जो रिमेनिंग बैलेंस बचा, रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा? 4,45,000 में से 30,000 माइनस कर दो। रिमेनिंग जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 4,45,000, 4,45,000 से 30,000 को माइनस कर दो। जो आएगा वो कितना आएगा पहले बताओ? ये आ जाएगा 4,15,000। 4,15,000 के ऊपर टैक्स निकालेंगे हम लोग। 4,15,000 के ऊपर टैक्स निकालो फटाफट से। वही तीन कैटेगरी। अरे यार, ये वही तीन कैटेगरी, 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक वैसा। 2.5 लाख तक क्या होगा? नील। फिर 2.5 लाख से लेकर रिमेनिंग जो बैलेंस बचा 4,15,000 तक, कितना परसेंट? 5% निकालो। ये आ जाएगा 8,250। 8,250 दोनों को जोड़ते हो तो टैक्स लायबिलिटी आपका निकल के आता है 14,250 रुपया। ठीक है, फॉर्मेट पे ध्यान रखना भाई। ठीक है, 14,250 रुपया। इस 14,250 में सबसे पहले रिबेट याद करो, 87A। सर 87A रिबेट क्या था सर? 87A रिबेट था कि यदि किसी इंडिविजुअल्स का क्या, रेसिडेंट इंडिविजुअल का टोटल इनकम क्या है, 5 लाख से कम है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा कितने का? 12,500 रुपए का। मतलब टैक्स लायबिलिटी जो भी है उसका 12,500 माइनस कर दे, कितना आ रहा अमाउंट? ये अमाउंट आ रहा है 17,750 रुपया। ठीक है, आप इसमें क्या जोड़ोगे? अब इसमें सेस जोड़ोगे। सेस कितना परसेंट होगा? 4% होगा। 4%, इसका 4%, एक मिनट जो आ जाएगा 70 रुपीज। ये जोड़ते हो तो आ जाएगा 1,820 रुपया, राइट। अच्छा, ये 1,820 इज अ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ भी क्या है। हाँ, एक और पॉइंट है कि टीडीएस भी दिया हुआ है 1,000 रुपया, माइनस का 2,000 रुपया लेस टीडीएस 1,000 रुपया, कितना आएगा? 820 रुपया। दिस इज अ टैक्स लायबिलिटी। एडवांस टैक्स पेमेंट करना है? आंसर इज नहीं, खत्म, देयर इज नो एडवांस टैक्स। आंसर क्या होगा? नो एडवांस टैक्स। 820, नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। तो ये एकदम सिंपल समझा। ठीक है, मैं पूरा फॉर्मेट के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक शॉर्ट वीडियो बनाना था ताकि पूरा का पूरा पास्ट पेपर्स एक ही वीडियो में आ जाए। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि तुमको एग्जामिनेशन के टाइम पे ये बहुत काम आएगा। एक बार खाली सुन लोगे इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा समझता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 2013-14 हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2019 में आया था। फटाफट से देखिए। चलिए, तो हम लोग क्या सबसे पढ़ते हैं। द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ श्री मुकुल घोष, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज कितना? 55 साल का है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या पूछा है। तुमसे बोला एडवांस टैक्स पेबल कितना होगा, डेट भी पूछा है क्या? ड्यू डेट भी पूछा है। ठीक है, एडवांस टैक्स पहले निकालो फिर ड्यू डेट निकालो। सम्स को बहुत बारीकी से पढ़ना। देखो मेरा ये मानना है ना कि जब भी आप एग्जाम में बैठो तो आपको, यदि मेरे को कोई दिया जाए कि 10 मिनट में क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, तो मैं 8 मिनट में सिर्फ पढ़ूंगा। क्योंकि मेरे को पता है यदि मैं 8 मिनट पढ़ने में यदि लगा दूंगा ना इस क्वेश्चंस को तो 2 मिनट में सम सॉल्व हो जाएगा। पढ़ते वक्त कभी भी हड़बड़ी मत करना। सम्स करते वक्त हड़बड़ी कर सकते हो बट पढ़ते वक्त कभी हड़बड़ी मत करना। पढ़ते वक्त यदि आप गलत पढ़ लिए क्वेश्चन सॉल्व गलत हो जाएगा। इसीलिए पढ़ते वक्त एकदम बारीकी से पढ़ने की एक चीज को, क्वेश्चन पूछा क्या है। तुमसे क्वेश्चन पूछा है एडवांस टैक्स क्या होता है वो पूछा है, तो उसके बाद पूछा है ड्यू डेट क्या होगा। ठीक है, तुमको इनकम दिया हुआ 3, हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस का और अदर का, और नीचे दे दिया है डिडक्शन। 80C का डिडक्शन है 51,500, 80G का डिडक्शन 7,500। उसके बाद है टीडीएस, ये तो बात का काम है। चलिए पहले आप निकालते हैं टोटल इनकम। कभी भी इनकम दे रहे हैं तो टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। पहला क्या है? पहला था हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और अदर सोर्सेस। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और अदर सोर्सेस, आई फोर्स ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बताओ कितना कितना है? कितना कितना है सर? 42,500, 5,45,000, 42,500,
अरे 42,500, 5 लाख कितना था सर? 5,45,000, 4,45,000। और अदर इनकम है 1,25,000 ना, 1,25,500। एक 25,500 जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 42,500 प्लस 5,45,000 प्लस 31,500, इट विल कम टू 7,13,000 रुपये। कितना आ रहा है? 7,13,000 रुपये आ जाएगा GTI। इससे हम लेस करेंगे डिडक्शन। डिडक्शन में दो डिडक्शन, 80C का है 51,500, डिडक्शन में 80C का है 51,500 जो माइनस होगा, और 80G का भी है। कितना है? 80G का डिडक्शन है 7,500, 7,500 दोनों माइनस करो। माइनस, सॉरी सॉरी, 7,100 माइनस 51,500 माइनस 7,500, दैट विल कम टू 6,54,000। ये आपके आ गया NTI, सॉरी क्या आ जाएगा? NTI। क्या कर रहा हूँ मैं? NTI, ठीक है, नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे। देखो, टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू, टैक्स लायबिलिटी में पहले देख लेना है, यहाँ पे कोई भी स्पेशल टाइप का इनकम तो है नहीं, आंसर इज नहीं। तो डायरेक्टली 6,54,000 के ऊपर टैक्स निकालो। 6,54,000 के ऊपर टैक्स निकालो, देखो टैक्स ऑन 6,54,000। बताओ मेरे को, फर्स्ट 5 लाख तक कितना आता है? ये मैंने शॉर्टकट में बताया था। फर्स्ट 5 लाख तक कितना आएगा फर्स्ट? आप ऐसे, मगर एग्जाम में जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जाम में वैसे मत करना। पहले लिखना 2.5 लाख तक नहीं, फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक ये, फिर बैलेंस ऐसे लिखना, ठीक है। बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अप टू 5 लाख तक कितना होता है? 12,500। और फिर नेक्स्ट 6,54,000 के ऊपर 20%, सॉरी एक्स्ट्रा कितना है? 1,54,000, 1,54,000 के ऊपर 20% निकाल दो, आ जाएगा तुम्हारा 30,800 से जोड़ोगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 4,33,000। समझ में आया बात? और कुछ भी है? अब इसमें रिबेट वगैरह तो मिलना नहीं, क्योंकि 5 लाख से ऊपर इनकम हो गया, रिबेट मिलेगा नहीं। सेस जोड़ दो, एड सेस 4% के रेट से इंटू 4%, कितना आता है? 1,732। जोड़ो, वो 3,000 प्लस कितना आ रहा है? 450 ठीक है। अब इससे लेस करना है अपने को TDS। TDS कितना है सर? TDS है आपका, TDS है 7,332, 7,332। इसको माइनस कर दोगे तो जब अमाउंट आएगा बताओ कितना? 7,332 कम टू 3,770, 37,700। ठीक है, 37,700। देखो आंसर आ गया, ठीक है। और मैं बात, क्विकली क्विकली करना है, प्रैक्टिस मेरे साथ क्विकली करना है। एग्जाम में जाके अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देके प्रेजेंटेशन के साथ आपको सम्स कंप्लीट करना है। ये ऑनर्स का सम था, हाँ ठीक है। चलो अच्छा, ड्यू डेट का जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। इसको बाइफरकेट करके, इस अमाउंट को बाइफरकेट करके ड्यू डेट के साथ वो चार्ट बनाना, ठीक है। फर्स्ट क्लास में बताया हुआ था। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट में शायद सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, सेकंड क्लास में मैं सॉल्व करके बताया था कि किस तरीके से सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स। तुमसे क्या पूछा है? एडवांस टैक्स पूछा है और स्पेसिफाइड डेट भी पूछा है, ठीक है। चलो ठीक है, आपका 3 इनकम दिया हुआ है, नहीं सॉरी, दो ही इनकम दिया हुआ है, दोनों इनकम को जोड़ दो, ठीक है, एकदम सिंपल सम है, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5,35,000, अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 5,35,000 जोड़ोगे तो टोटल इनकम आ जाएगा 5,35,000। तो पहला कॉलम करेंगे 5 लाख, पहला जो ये होगा वो होगा 5,35,000 का आप टोटल इनकम पहले लिखाओगे, फिर 5,35,000 के ऊपर टैक्स निकालोगे। टैक्स निकालो, टैक्स निकालोगे 5,35,000 के ऊपर तो कितना निकलेगा? 5,35,000 के ऊपर टैक्स निकालोगे तो आ जाएगा 19,500, राइट। आ जाएगा कितना? 19,500 रुपये आएगा, ठीक है। अब 19,500 के ऊपर पहले सेस ऐड करो, 4%, कितना आएगा? 780। जोड़ते हो आ जाएगा तुम्हारा 22,280। इससे लेस करेंगे क्या? TDS दिया हुआ, तो TDS दिया हुआ 2280, 2280 TDS तो माइनस कर दो, माइनस 2280, दैट विल कम टू 18,000 रुपया। ये आ जाएगा 18,000 रुपये का इनकम। सिंपल समझा है। इसे भी ड्यू डेट करके हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके ड्यू डेट लिखा है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5।
द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ अ मिस्टर ए के मुखर्जी, एज 54 ईयर्स, रेसिडेंस डिविजन ऑफ द वाइस, इसको मैं मिटा रहा हूँ। 20-21 का है, ठीक है। उसके बाद तुमको 3 इनकम दिया हुआ है। 3 इनकम के बाद तुम्हारा एटीसी टू एटीजी का डिडक्शन दे दिया है, और यहाँ पे टीटीएस दे दिया, एकदम सेम सम से ये वाला सम्स की तरह। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम सम से क्वेश्चन नंबर 5। मेरा ये मानना है, मैं अभी करूंगा, बट मेरा ये मानना है कि यदि मैं आपकी जगह पे रहता तो मैं अभी ही वीडियो को पॉज करता, पहले सॉल्व करता, उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करता। ठीक है, आप भी ऐसे ही करें, अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन अपने से बन जाएगा ना, क्योंकि आंसर दिया हुआ है। एक बार यदि क्वेश्चन अपने से बन जाएगा ना, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि एकदम क्वेश्चन 3 की तरह है। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग अभी आगे आगे बढ़ते हैं, आप लोग कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 59500, और ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दे दिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दे दिया। इस तीनों को पहले जोड़ो एक बार, ये आपका टोटल इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ, टोटल इनकम बोलो। 59500 प्लस 763,000, 7,63,000 रुपये, प्लस 35,700 रुपये, ये आ रहा है 858,200, 858,200। ठीक है, टोटल इनकम। आप इसके ऊपर टैक्स निकालना, टैक्स निकालोगे तो पहला 5 लाख तक 12,500, फिर आगे एक्स्ट्रा कितना है, टैक्स निकल के आएगा आपका। अच्छा, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका जीटीआई है। हाँ, ये क्या आया, जीटीआई। जीटीआई से पहले दो डिडक्शन माइनस करोगे, ये 72100 और 10,500। मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन था ये, 5। टोटल इनकम पहले निकालना है यदि, टोटल टोटल इनकम निकालेंगे फटाफट से। 59500,763, 59500,763,000। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, उसके दिया हुआ है 35,700, 35,700, तीनों को जोड़ो, ये आ जाएगा जीटीआई। ठीक है, कितना आया था ये, 5,500,000, आ जाएगा 858,200, 858,200। ठीक है, आप इसे लेस करोगे 80C का डिडक्शन एंड 80D, 80C का पहले डिडक्शन बता कितना आ रहा है। 80C का डिडक्शन दिया होगा 72,100, 72,100 माइनस करो, और कितना है कि 80G का डिडक्शन 10,500, 10,500, 80G कितना आ रहा है बताओ, एनटीआई कितना आ रहा है, माइनस 72,100 और माइनस 10,500, कितना आ जाएगा, 7,75,600, 7,75,600। ये आपका आ गया एनटीआई। टैक्स निकालोगे, टैक्स ऑन 7,75,600 निकालने आपको आता है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में जाकर जा रहा हूँ, ये आपका टैक्स निकल रहा होगा 67,600। ठीक है, शॉर्टकट मैंने क्लास में टोटल इनकम के चैप्टर में बता दिया था। ठीक है, आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करो, मैं बताता हूँ। सेस करो 4%, कितना आएगा, 2705, 2705। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ऐड करने के बाद आ रहा है 600, आ जाएगा तुम्हारा 70325, 70325, ये आ जाएगा टैक्स। इससे लेस करना है, ये जो टीडीएस सम दिया हुआ देखो तो, टीडीएस सम में दिया हुआ है 10,325, टीडीएस माइनस करो 10,325, कितना आ रहा है बताओ, 10,325, 70,325 माइनस 10,325, कितना आ रहा है, 60,000। आंसर इज, अब इसको बाइफरकेट करके बांट के बताएंगे, हो गया 60,000 आंसर आ रहा है। ठीक है, आपका भी आ गया होगा, एकदम सेम सम था क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ठीक है, आगे में बढ़ो। इसको मैं बाइफरकेट करके 4 पार्ट में डिवाइड करके एडवांस टैक्स का चार्ट बनाना, वो मत भूलना, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ड्यू डेट भी पूछा था। ठीक है ना, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ईयर का ही सम, ठीक है, ये भी 2019 में आया हुआ है, जनवरी। ठीक है, चलिए। मिस्टर सेन फर्निशिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, तुमको इनकम दे दिया है बहुत सारा, बहुत सारा इनकम, क्या है, ये 3 इनकम दिया हुआ है। ठीक है, इनकम ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फिक्स्ड इनकम, तीनों को जोड़ देकर टोटल इनकम आ जाएगा
टोटल इनकम कितना आ रहा है बताओ, 865,000 प्लस 2,35,000 प्लस 25,000 आए, यह आएगा 11,25,000। कितना आ रहा है ये आएगा 11,25,000। आप इससे लेस करेंगे दोनों का डिडक्शन, 1.5 लाख है, 20,000, 1,70,000 माइनस कर। ठीक है, यह आ जाएगा 9,55,000 रुपया। कितना आ जाएगा, 9,55,000 टैक्स लगा, ये इज अ टोटल इनकम एनटीआई। टैक्स निकालोगे इसके ऊपर, टैक्स निकालो -5, क्या आ जाएगा 98,500। एक बार देख लेना, शायद गलती हो सकता है। हाँ, 5 क्या आ जाएगा, 1,03,500। सॉरी, टैक्स कितना आ रहा है, टैक्स 1,03,500 रुपया, ये टैक्स आ रहा है। टैक्स में से टीडीएस माइनस करोगे, पहले सेस जोड़ोगे जो 4%, ये आ जाएगा ऐड 4%। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 1,07,640। 1,07,640। इससे इससे क्या करोगे, 65,000 को मैं लेस कर दूँ, टीडीएस -65,000। ये आ जा रहा है आपका 42,640। आपका आंसर आ रहा है 42,640 रुपया। ठीक है, डेट इज आंसर। आस्ते आस्ते ईयर एकदम कंप्लीट होते जा रहा है, इतना जल्दी ईयर कंप्लीट नहीं हो सकता था, जल्दी जल्दी करके हम लोग बहुत। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पार्ट पास्ट पेपर्स का, आपका एडवांस टैक्स का ये लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी ईयर का, ठीक है, ये ईयर का नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन था, यहाँ पे कैसे आ गया। ये फ्रॉम आवर डेस्क होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ईयर का नहीं है। ठीक है, तो मैं ईयर के लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली वीडियो, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप पूरा का पूरा ईयर सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, याद करना, मैंने एक कोटेशन आपके ही मैट में मैं डाला है, क्या लिखा हुआ है देखो, नाउ यू विल बी ग्रेजुएट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद आप ग्रेजुएट बनने वाले हैं। जस्ट रिमेंबर, बॉसेस डोंट यूजुअली एक्सेप्ट नोट्स फ्रॉम योर मदर। जो मदरहुड था ना, मम्मी से प्यार, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो थोड़ा कम हो जाता है मम्मी का, इस चीज को ध्यान रखना। तो आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर भाई, कहीं पे भी सप्ली खाने का कोई स्कोप मत छोड़ो, सप्ली खाओ। तो मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे भी कोशिश करना कि भाई कम से कम किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली मत खाओ। ठीक है, मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओ, 99% लेके आओ या फिर ऐसा कुछ। मेरे जितने भी बच्चे हैं, जिस सभी बच्चे पास हो जाएंगे तो मेरे लिए वो ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर कि 100 स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट टॉप कर लिया, उससे ज्यादा अच्छा है कि सारे के सारे बच्चे पास हो जाए। ठीक है, किसी में सप्ली ना खाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। ये एडवांस टैक्स, मेरे हिसाब से आप यदि एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट जान गए हो, एडवांस टैक्स का सेकंड क्लास में मैंने 2-3 क्वेश्चंस कराया था फ्रॉम आवर डेस्क का, वो कर लिए हो और ये पास्ट पेपर्स कर लिए हो, इतना से आपका एडवांस टैक्स 5 नंबर आपके हाथ में आता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, रिटर्न रिटर्न ऑफ इनकम। पूरा फुल्ली थ्योरी चैप्टर है, जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा एग्जाम में। तो इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।